हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं गणित और विज्ञान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग है कक्षा 12 भौतिकी भाग 1 अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अभ्यास प्रश्न 1.18 यानी पहले चैप्टर के 18वें क्वेश्चन पे हम लोग हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस पूरे चैप्टर का निचोड़ यानी कि सारांश अगर आपने न देखा हो तो वो वाला वीडियो यहाँ आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो उन वीडियोस को आप जरूर वॉच करें, उससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी और तब आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आइए देखते हैं, चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से, तो देखिए चित्र है और चित्र में 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है और उसके केंद्र से यानी मान लीजिए जैसे ये वर्ग है, इसके केंद्र से यानी एकदम ठीक बीच से, इस वर्ग के ठीक बीच से 5 सेमी ऊंचाई पर कोई बिंदु है और वहां पर 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है। यहां देखिए जैसे ये इसका सेंटर हो गया, इससे 5 सेमी ऊंचाई पर यहां पर 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है? तो हमें बताना है कि ये जो रखा हुआ है यहां पर ये आवेश, तो इससे भाई आवेश रखा है तो उससे उसकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चारों ओर तो निकलेंगी ही। तो जब इससे चारों ओर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं तो हमें बताना है कि इस वर्ग से होकर कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। अब यहां पर हमें सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा? देखिए जब हम लोग वैद्युत फ्लक्स पढ़ रहे थे तो हम मान रहे थे कि एक वैद्युत क्षेत्र गया हुआ है और वहां पर हम कोई क्षेत्रफल ले रहे थे और उस क्षेत्रफल में से होकर जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी तो वो हमारा वैद्युत फ्लक्स था। अब यहां पर क्या है, यहां पर ये आवेश रखा हुआ है और हमें यहां से इस वर्ग से हमें गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात करनी है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि इस संदर्भ में हम कौन सा नियम या कौन सा सूत्र जानते हैं। तो हमें दिमाग में वही गुजेगा जो हमने पढ़ा है, गॉस का प्रमेय। और गॉस का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ के लिए है, कोई बंद सरफेस हो उसके लिए है, लेकिन यहां पर तो खुला है, यहां पर ये पृष्ठ है, इसके 5 सेंटीमीटर के ऊपर आवेश है और ये खुला हुआ है। तो यहीं से हमें अपना जवाब मिलेगा। जी हाँ, गॉस का प्रमेय। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में संकेत भी दिया हुआ है कि ये जो है इसको 10 सेमी भुजा का एक घन मानिए। तो यहां पर हमें अपना क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा, यहां पर ये जो दिया हुआ है अगर हम एक और फिगर खींचें, इसीलिए ठीक नीचे, अब यहां पर क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये नीचे वाला फलक दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये नीचे वाला फलक दिया हुआ है और इससे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर यहां इस घन के केंद्र पर कोई यहां पे 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। तो अब देखिए क्या होगा, हमें जो गॉस का प्रमेय बताता है वो ये बताता है इससे चारों ओर निकल रही हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, चारों तरफ निकल रही हैं। तो जो गॉस का प्रमेय बताता है वो चारों तरफ के वैद्युत नेट वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से घिरा हुआ नेट वैद्युत फ्लक्स बताता है। तो अब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पर ये जो आवेश है इससे चारों ओर निकल रहा है, तो हमें सबसे पहले कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा गॉस के प्रमेय से। और उसके बाद देखिए वो जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है वो देखिए, चूंकि ये वर्ग है तो इसका घन का हर एक भुजा वर्ग ही होता है। तो ये इसके कितने फलक हैं हम लोगों की बात हुई थी, देखिए 1 2
नीचे वाला 3, 4 और सामने वाला 5 और ये 6, टोटल 6 तरफ उसके फ्लक्स जा रहे हैं। तो हमें गॉस के प्रमेय से इसका टोटल फ्लक्स निकाल करके उसका 6 भाग करना पड़ेगा। तो एक भाग से कितना निकल रहा है ये हमें, यानी इस वर्ग से कितना निकल रहा है ये हमें मिल जाएगा। तो चलिए आइए हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। हम यहां क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे चूंकि 10 सेमी कोर वाले घन से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स यदि उसके केंद्र पर 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है, तो देखिए कितना हो जाएगा। तो गॉस का प्रमेय हम जब यहां लगाएंगे तो देखिए क्या होता है, फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हम इस केस के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर एक ही घन हो तो यहां पर देखिए क्यू का मान कितना दिया हुआ है, 10 माइक्रोकुलाम। तो माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घाते -6 लग जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, 8.85 × 10 की घाते -12 ये कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो वैद्युत फ्लक्स है क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये जो फ्लक्स है ये टोटल फ्लक्स है, यानी ये जो चारों तरफ जा रहे हैं ये टोटल फ्लक्स है। लेकिन हमें तो निकालना है सिर्फ ये नीचे वाला जो है, सिर्फ यहां से गुजरने वाला। तो हम अपने इसी फ्लक्स को हम 6 भागों में बांट देंगे। लिखेंगे इस प्रकार दिए गए वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, हम इसका 6 भाग कर देंगे। हम इसका क्या कर देंगे, इसका हम 6 भाग कर देंगे। तो ये जो होगा, तो देखिए यहाँ पे 5 है, हम इसको चलिए 5, इसको 5 डैश मान रहे हैं। हम इसको क्या मान रहे हैं, 5 डैश। ये हमारा जो चाहिए वो 5 है। तो 5e बराबर 5e डैश बाई 6, यानी टोटल का हमें 6वां भाग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो टोटल है इसका हम 1/6 कर दे रहे हैं, यानी कि इसका 6वां भाग कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, 12 जब ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6। तो यहाँ ऊपर रहेगा 10 × 10 की घाते 6 और नीचे क्या रहेगा 8.85। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करना है और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 की घाते 6 है। तो हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पे 10 की घाते 5 कर लेते हैं। अब इसमें एक 10 बच रहा है और यहाँ एक 10 है, तो 10 दहा में 100, इसको हम एक तरफ ले रहे हैं। अब देखिए आइए नीचे देखिए, नीचे 6 में 8.85 का गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 हासिल लगा 3, 6 8 48 और 3 51 की 1 हासिल लगा 5, 6 8 48 और 5 53। तो यहाँ पर अब देखिए 2 अंक पर यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद 0 का मतलब तो कोई होता है नहीं, तो चाहे तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें 100 में 53.1 से क्या करना है, भाग देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर हम 1 0 बढ़ा दे रहे हैं और नीचे से 0 हटा दे रहे हैं। तो चलिए पहले इसी में कर दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो चलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 100/53.1। अब देखिए यहाँ दशमलव हटा रहे हैं, यहाँ 1 0 लगा रहे हैं, गुणे में 10 की घाते 5 तो है ही। अब यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए 1000 में हमें 531 से भाग देना है, तो जाहिर सी बात है 531 है तो एक बार जाएगा। इसके बाद 5 3 15 मतलब 3 बार। तो चलिए 3 बार बहुत है दशमलव के बाद, तो यहाँ हम लिख देंगे 1.883 गुणे 10 की घाते 5 और यहाँ पर जो इसका जो मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
गुलाम। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेंगे। अगर हम चाहे तो उसको पूरा पूरा भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर हम दशमलव न लेना चाहे तो यहाँ चूंकि 5 से ज्यादा है तो यहाँ एक बढ़ाना पड़ेगा, तो हम इसको लगभग में इतना भी लिख सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक में आंसर भी दे रहा है। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दशमलव का चक्कर है। तो देखिए चूंकि यहाँ में पूरा पूरा दिया है, दशमलव में नहीं दिया है, तो इसी वजह से हम अपना आंसर भी दशमलव में नहीं लिखेंगे। तो दशमलव में नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ 8 है, 5 से ज्यादा है तो यहाँ एक बढ़ाना पड़ेगा, नियम है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।